कढ़ी। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? कढ़ी बना ले बहू, और साथ में सूखे आलू। सारा झगड़ा यहीं से तो शुरू होता है। रोशनी जी पहले मेन्यू बताती क्या बनना है, फिर कैसे बनना है। उससे भी जी ना मानता तो औचक निरीक्षण करने आ जाती। जैसे बताया वैसे ही बना रही है ना। बस यहीं से समस्याएं शुरू हो जाती। ढक्कन खुला क्यों? किचन इतना कैसे बिखर जाता है? पानी के हाथ से मसालों के डिब्बे छू देती हो। तुम्हें भी ना बहू सहूर नहीं है? नैना पहले तो नर्वस होती थी, पर अब मूड खराब हो जाता। आखिर उसकी भी उम्र हो गई है, ऐसे रोक टोक से अपने घर वाली फीलिंग नहीं आती। लगता काम करने के लिए बहाल की गई हो। कभी उनकी बातों का जवाब देते हुए दाल में नमक डालना भूल जाती, तो कभी खीर में चीनी, और फिर खाने की मेज पर उसका अच्छा खासा मजाक बन जाता। आज हिम्मत कर उसने कहा कि मम्मी जी आप आराम करें, मैं सब बनाकर आपको बुलाती हूँ। मुंह बनाकर रोशनी जी अपने कमरे में चली गईं। आज का उनका कोटा यूं ही रह गया। सब में अंतिम शब्द बोलने वाला ही जीता हुआ महसूस करता है। घर के बाकी लोग इन बातों से तटस्थ हो चुके थे। निखिल भी इनके रोज के झगड़ों से ऊब चुका था। सुबह उठते ही जिम निकल जाता और फिर तैयार होकर ऑफिस। शाम तक इस वन डे के मैच का कोई ना कोई नतीजा निकल ही आता। कभी रोशनी जी जीतती तो कभी नैना। शादी के 7 साल बीत चुके थे। इकलौती बहू होने के कारण सब उसे ही करना था, और साथ बैठकर रोने के लिए देवरानी भी नहीं थी। मन महसूस कर मम्मी को फोन लगा दिया और रोज के खटपट की बातें भी बताई। पर ये क्या, मम्मी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न देते हुए कढ़ी की रेसिपी शेयर की और कहा स्वादिष्ट कढ़ी के लिए नमक मिर्च मसालों के साथ कुछ खट्टा मीठा और अंत में स्वास्थ्यप्रद हींग का तड़का जरूर होता है। बस बेटा, जिंदगी भी वैसी ही है, बस मिठास या खटास हो तो इंसान ऊब जाता है। इसमें मिर्च मसालों के साथ थोड़ी चीनी थोड़ा नींबू भी डालो, तभी स्वाद आएगा। और हाँ, जिंदगी भी एक प्रोजेक्ट है बेटा, सफलता पूर्वक कंप्लीट कर दो, रिकॉग्निशन तभी मिलेगी। मम्मी की बातों से अच्छा सा आइडिया आ गया। उसने 2 तरह की कढ़ी तैयार की, एक सासू माँ के बताए अनुसार और दूसरा मम्मी वाली रेसिपी। टेबल लगाकर सबको खाने के लिए बुला लाई। मम्मी जी को उनकी रेसिपी वाली कढ़ी परोसी और बाकियों को दूसरी वाली। आज तक इतनी स्वादिष्ट कढ़ी ना खाई बहू, शाबाश, दिल खुश कर दिया तूने। पहले कभी क्यों नहीं बनाई? पापा जी ने पूछा। मुझे तो खास नहीं लगी, आप कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर तारीफें कर रहे हैं, मम्मी जी बोली। तब नैना ने दूसरी कढ़ी मम्मी जी की कटोरी में डालते हुए कहा कि ये उसके मायके की रेसिपी है। सासू माँ का चेहरा देखने लायक था, पर उन्होंने भी दोबारा लेकर चटकारे लेकर खाए और अंततः बोल उठी कि समधन की कड़ी तो लाजवाब निकली। तब ससुर जी ने मोर्चा संभाला। हर बार उसे बनाने का ऑर्डर देकर तुम हस्तक्षेप करती रहती हो, तभी तो एक सा स्वाद ही खाने में बना रहता है। अपने तरीके से करने दो, थोड़ा स्पेस दो, फिर देखो हर पकवान का अलग ही जायका होगा। कभी ससुराल की रेसिपी बनेगी तो कभी अमल मायका होगा। ससुर जी की बात पर सब हंसने लगे। मम्मी की कड़ी वाली रेसिपी काम आ गई थी। सासू माँ को नैना पर थोड़ा विश्वास जमा तो उन्होंने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट देना शुरू किया। अब हर बात में दखल अंदाजी कम हो गई थी। नैना के अंदर मेरा घर, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर वाली भावनाएं जाग रही थी। अधिक जिम्मेवार इंसान बन गई थी और आजाद जीवन जीने में ज्यादा मजा आने लगा था। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।